जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल की जो आंसर की आई है उसका फुल जीएस सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, जो भी 50 शिफ्टों में जीएस के सवाल आए हुए हैं उनको हम फास्टली रिवीजन करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये एडीक्यूटी का न्यू पैटर्न पर जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की क्लास, और लाइक शेयर कमेंट कर देना, और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो पहला सवाल है, टोक्यो ओलंपियन सी ए भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो ये फेंसिंग से संबंधित है। 31 मई 2025 तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो मनन कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मनन कुमार मिश्रा। 2025 में महिला उद्यमिता मंच WEP ने डैश के साथ साझेदारी में एम्पावर बिज सपनों की उड़ान लॉन्च किया था। तो ये न्यू शॉप के साथ मिलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए न्यू शॉप। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शासन और विकास के लिए एक एकीकृत भूस्थानिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और प्रबंधन करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। दो 2025 में किस सूचकांक ने दर्शाया कि भारत में खाता स्वामित्व वर्ष 2011 से 89% तक पहुंच गया? तो ये ग्लोबल फाइनेंस 2025 ने दर्शाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट डैश विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतर परियोजना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी चीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। द इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है मनु जोसेफ। ठीक है, मनु जोसेफ इनके लेखक है। नेक्स्ट है, अभंग वाणी किस राज्य के लोकगीत है? तो ये महाराष्ट्र का लोकगीत है। ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, होली के आसपास पूर्णिमा की रात को किया जाने वाला जोड़ा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड का जोड़ा नृत्य। यदि कोई उपग्रह भूमध्य रेखा के तल में 0 डिग्री झुकाव के साथ और लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तो इसे डैश कक्षा में कहा जाता है? तो इसे भूस्थिर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भूस्थिर इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक नहीं है? तो उत्प्लावकता इसका मुख्य कारण नहीं है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी किसी वस्तु में जमीन में ऊपर उसकी स्थिति के कारण संग्रहित ऊर्जा। ठीक है, इसे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वयं संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण अक्टूबर 2024 में किस हवाई अड्डे पर किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसका किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगस्त 2025 में ट्रेनों में कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक का उपयोग करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा बना था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की हत्या उसके सरदारों ने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों की। ठीक है, फरूक हसीर की भी और आलमगीर द्वितीय की भी। नेक्स्ट, व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के संदर्भ में मांग फलन के ग्राफीय चित्रण को डैश कहा जाता है? तो इसे मांग वक्र कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन डैश में शुरू की गई थी? तो ये 2020 में शुरू की गई थी। ठीक है, अभिजीत सेन थोक कीमत सूचकांक समिति के अध्यक्ष थे जिसने डैश में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2008 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी दंड के मामले। ठीक है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल का मौसम नहीं है?
तो बरानी फसल का मौसम नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कौन 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे? तो केसी पंत, ठीक है, ये योजना के उपाध्यक्ष थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी केसी पंत। व्यापार नीति उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे गैर प्रशुल्क उपाय माना जाता है? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए एंटी डैम्पिंग उपाय को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 1921 से 1951 के दौरान भारत में मृत्यु दर में गिरावट किस कारण से हुई है? तो इसमें बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त कोशिका सतह के उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध को क्या कहा जाता है? तो इसे पादाप कहा जाता है, ठीक है, स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया कहा जाता है। वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन के चतुर्वर्गी उद्देश्य में मोक्ष का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आध्यात्मिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 51। सितंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है। 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान डैश में शुरू किया गया था। तो ये झारखंड में शुरू किया गया था। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 39वें स्थान पर है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये यूनिसेफ के द्वारा प्रकाशित की गई थी। पश्चिमी घाट में खोजी गई नई प्रजाति एलोग्राफा इफ्यूसोरिडिका डैश से संबंधित है। तो ये लाइकेन से संबंधित है, ठीक है, लाइकेन से संबंधित है। नेक्स्ट है एबव एवरेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक अमिताभ बागची। मंगल लोकगीत किस भारतीय राज्य का पारंपरिक गीत है? तो ये उत्तराखंड का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड का। विभाजन के आघात को दर्शाने वाली पुस्तक पिंजर किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये अमरता प्रीतम द्वारा लिखी गई है, ठीक है, पिंजर। निम्न में से कौन सा सिक्किम की संस्कृति से जुड़ा पारंपरिक नृत्य है? तो इसका है हिमसिंह, स्नो लायन, ऑप्शन नंबर डी हिमसिंह। ये सिक्किम का लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय तर्क डैश है? तो बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, ये सबसे लोकप्रिय है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की गति या दिशा में परिवर्तन क्या दर्शाता है? तो इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस भारतीय स्टार्टअप ने देश का पहला फुल स्टैक 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया है? तो ये QPIAI ने किया, ठीक है, QPIAI ने ये किया है। 1980 के दशक के अंत में भारत सरकार ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक से संपर्क किया। उस बैंक को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे विश्व बैंक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के रूप में। जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया हुआ है? तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को, ठीक है, दर्जा दिया गया है नवरत्न का। 1699 में किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था? स्वतंत्रता में जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा।
भारत की लोकसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले कौन विघटित कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे विघटित कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क भूमि खेती से संबंधित नहीं है? तो जूट की फसल, ये संबंधित नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भारत में भू सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है, चाइल्ड बजट को पहली बार भारत सरकार द्वारा डैश में अपनाया गया था? तो 2008-9 में इसे पहली बार अपनाया गया था। ठीक है, 2008-9 में। निम्नलिखित में से किस घाटे में केवल ऐसे लेन देन शामिल होते हैं जो सरकार की चालू आय और व्यय को प्रभावित करते हैं? तो ये राजस्व घाटे में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राजस्व घाटा। जब हवा मानव शरीर में प्रवेश करती है तो उसे प्रारंभ में किस प्रकार फिल्टर निस्यांदक किया जाता है? तो नाक में बारीक बाल से। ठीक है, इसे फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट है, पादप के फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, फ्लोएम में स्थानांतरण ऊर्जा का उपयोग करके ये प्राप्त किया जाता है। एटीपी से ऊर्जा का उपयोग करके पदार्थों को फ्लोएम ऊतक में स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। अगला है, अपरिग्रह व्रत डैश को संदर्भित करता है? तो अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का अपरिग्रह करता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस वैज्ञानिक की उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो ये सीवी रमन की उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी एडी कैंप कौन बनी है? तो ये इसका है ऑप्शन नंबर सी, यशवी सोलंकी बनी है। ठीक है, यशवी सोलंकी। मार्च 2025 में लॉन्च किया गया पीएम युवा 3.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये युवा लेखकों को सलाह देने से संबंधित है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना 1 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। स्टेट ऑफ जुडिशियल रिपोर्ट 2023 के अनुसार जिला न्यायपालिका की कार्यशैली शक्ति को महिलाओं की हिस्सेदारी डैश है? तो इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 36.3% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 36.3%। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी बिल्ली बिग कैट की प्रजाति दहाड़ नहीं सकती? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, चीता। द गोपी डायरीज फाइंडिंग लव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक सुधा मूर्ति। अगला है, अधरतिया किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोकगीत है? तो ये झारखंड का लोकगीत है। ठीक है, झारखंड राज्य का। बाउल नृत्य डैश में किया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम एस साराभाई थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर विक्रम एस साराभाई पहले अध्यक्ष। जब बल को समान रखते हुए क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ता है। ठीक है, इससे दाब बढ़ जाता है। भार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भार एक बल है जो लंबवत रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, ये इसका सही है कथन, ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड। सेलोनिस और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद IITA ने एक केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। डैश में से कौन सा केंद्र का फोकस क्षेत्र है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑब्जेक्ट सेंट्रिक प्रोसेस माइनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जेमिनी AI मॉडल किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, गूगल ने विकसित किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, गूगल। भारत में
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली डैश में शुरू की गई थी, तो ये 2004 में शुरू की गई थी, ठीक है, 2004 में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी, तो इनकी मृत्यु 1708 में हुई थी। और खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। भारत में SEZ नियम 2006 डैश में लागू हुए थे, तो ये फरवरी 2006 में लागू हुए थे। भारतीय राज्य विधानसभा निर्वाचन में मतदान करने की न्यूनतम आयु डैश है, 18 वर्ष है, ठीक है। अमूल दूध सहकारी समिति की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी, तो ये गुजरात राज्य में की गई थी। भारत की निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना ने समाज के समाजवादी स्वरूप की आधारशिला रखने का प्रयास किया था, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दूसरी। भारत सरकार की पहली औद्योगिक नीति डैश में घोषित की गई थी, तो ये 1948 में घोषित की गई थी, ठीक है। भारत सरकार की पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी। जनसंख्या परिवर्तन की मुख्यतः डैश प्रक्रियाएं हैं, तो इनकी मुख्यतः 3 प्रक्रियाएं हैं। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित के योग को डैश कहा जाता है, तो इसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव पुरुषों में यौवनारंभ से जुड़ा हुआ है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे, अशोक के अधिकांश अभिलेख। नेक्स्ट है, तोमर और चौहान के राज्यकाल में दिल्ली में डाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें देहलीवाल कहा जाता है, ठीक है, देहलीवाल। मुगल मनसबदारी व्यवस्था में जात क्या था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यह संख्यात्मक मान था जो किसी अभिजात व्यक्ति के पद और वेतन का निर्धारण करता था, ठीक है, जात। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना डैश में की गई थी, तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी थी। निम्नलिखित में से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी, तो ये असीमा चटर्जी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी असीमा चटर्जी। 2024 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार ब्रह्मास्त्र भागवान शिवा में काम के लिए डैश को प्रदान किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए प्रीतम को प्रदान किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रीतम को। एक राज्य का 50वां स्थापना दिवस मई 2025 में मनाया जाएगा और प्रेम सिंह तमांग PS गोले इस राज्य के मुख्यमंत्री है। यहाँ किस राज्य की बात हो रही है, तो यहाँ सिक्किम राज्य की बात हो रही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। जुलाई 2024 में किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया था, तो ये रूस ने प्रदान किया था, ठीक है, रूस देश ने। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2023 के अनुसार भारत की समग्र महिला श्रम बल भागीदारी दर FLFPR बढ़कर डैश हो गई है, तो ये बढ़कर 41.7% हो गई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 41.7%। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार क्षेत्रीय संपर्क को और बढ़ाने के लिए एक संशोधित उड़ान पहल शुरू की जाएगी जिसमें डैश नए गंतव्य जोड़े जाएंगे, तो इसमें डैश नए 120 गंतव्य जोड़े जाएंगे, ठीक है, 120 गंतव्य, ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर 2024 तक निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के अंतर्गत एक श्रेणी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी युवा को मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी युवा। खेलों में डोपिंग के रूप में नशीले पदार्थों का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा नशीले पदार्थों का एक उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी
फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है। मॉर्फिन भी और मेथाडोन भी, ये दोनों ही उदाहरण हैं। एक बैडमिंटन मैच में आमतौर पर डैश अंक के गेम्स होते हैं, तो इसमें 21 अंक के गेम होते हैं, ठीक है, 21 अंक के। अगला है, किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने किया है। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए कतर देश ने की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फीफा पुरुष अंडर 17 विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कतर देश में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, फीफा पुरुष अंडर 17। गुरुवायूर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है? तो ये केरल राज्य का मूल त्योहार है, ठीक है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज डैश में है? तो ये कर्नाटक राज्य में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले ब्लू ओरिजिन के पहले कक्षीय रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी न्यू गलेन, ठीक है, न्यू गलेन इसका नाम है। हम भारी वायुमंडलीय दाब के नीचे क्यों नहीं कुचले जाते? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का दाब भारी दाब को संतुलित करता है। निम्न में से कौन सा किला सूरजमल ने भरतपुर में बनवाया था? तो लोहागढ़ का किला, ठीक है, लोहागढ़ का किला भरतपुर में बनवाया था, ठीक है, सूरजमल ने। राजस्व प्रणाली, इसे तैयार करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकंड दोनों। महालवारी बंदोबस्त, होल्ट मैकेंजी और एतबार व्यवस्था, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। निम्नलिखित में से मस्तिष्क के किस भाग में सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए अगर मस्तिष्क में, ठीक है, ये भाग होते हैं। अगला है, पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण में डैश से अधिक व्याकरणिक नियम शामिल है? तो इसमें 4000 से अधिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 4000। भारतीय संविधान के भागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका है ऑप्शन नंबर 1 भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, ये कथन इसका सही है। जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत और म्यांमार के बीच कलादान परियोजना डैश तक चालू हो जाएगी? तो ये 2027 तक चालू हो जाएगी। 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया का हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया देश, ठीक है, ये इसका हिस्सा है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता सेनानी को बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफार खान को, ठीक है। दिसंबर 2024 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था INIARI के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए चेरुकुमुल्ली श्रीनिवास राव को, ठीक है, नियुक्त किया गया। अगला है, PM यशवी योजना के अंतर्गत डैश उप योजनाएं हैं? तो इसके अंतर्गत 5 उप योजनाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी 5। सितंबर 2024 में स्वीकृत बायो राइड योजना के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 जीतने वाली टीम के मुख्य कोच कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राहुल द्रविड़, ठीक है, इसके मुख्य कोच से। ओलंपिक खेलों में वॉलीबॉल पहली बार डैश ओलंपिक में खेला गया था? तो यह 1964 के ओलंपिक में खेला गया था वॉलीबॉल। 2025 में हॉकी पुरुष एशिया कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये भारत में आयोजित किया गया था, ठीक है, 2025 में हॉकी
एशिया कप। निम्नलिखित में से कौन से वायलिन वादक आंध्र प्रदेश से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी द्रावन वेंकट स्वामी नायडू, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी अरुंधति रॉय, ठीक है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूह में बांटा गया? तो इसमें 4 समूहों में बांटा गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 4 समूहों में। अगला है मिस लैला अमार्ड एंड डेंजर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी मनु जोसेफ, ठीक है, इसके लेखक है। निम्नलिखित में से किस मंदिर को दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै को दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। राजा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, राजा त्योहार। गारिया नृत्य पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा राज्य में किया जाता है। डीआरडीओ द्वारा 2025 में Su-30 MKI विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने वाले लंबी दूरी के ग्लाइड बम का नाम क्या है? तो इसका नाम है गौरव, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गौरव। भारत के 1991 के आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था? सरकार की विदेशी उधार चुकाने में असमर्थता, ठीक है, इसका मुख्य कारण था। भारत में विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? तो ये 1991 में हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास उपलब्ध नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी विशेषित वीटो, ठीक है, विशेषित वीटो की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास उपलब्ध नहीं है। अगला है कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष ये तय करते हैं, ठीक है। मनुष्यों में कार्बन डाइऑक्साइड डैश के माध्यम से शरीर के सभी भागों से फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी रुधिर द्वारा, ठीक है, ब्लड द्वारा। महावीर जैन का जन्म किस प्राचीन शहर के निकट एक शाही परिवार में हुआ था? तो इनका जन्म वैशाली में हुआ था, ठीक है, वैशाली में। मानव गुर्दे में मूत्र नली के साथ प्रवाहित होने पर गुर्दे के प्रारंभिक निस्यंद में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुनिंदा रूप से पुनः अवशोषित हो जाता है? तो ग्लूकोज भी और अमीनो अम्ल भी, ठीक है, ये दोनों इसके सही हैं। 1191 ईस्वी में किस जामान शासक ने सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज तृतीय ने, ठीक है, सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित एक मूल कर्तव्य नहीं है? सहकारी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, ठीक है, ये भारतीय संविधान में उल्लिखित एक मूल कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया। 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर है केवल फर्स्ट, ठीक है, थाईलैंड। थाईलैंड 31 जुलाई 2025 तक बिम्स्टेक का सदस्य है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और डैश के बीच एक सहयोगात्मक पहल है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गठबंधन भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है, सहयोगात्मक पहल है। निम्न में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल, ठीक है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो इनका है ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी, ठीक है, ये भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी, किरण बेदी। जनवरी 2025 में किसे इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो जितेंद्र पाल सिंह को, ठीक है, नियुक्त किया गया। अगस्त 2024 में किस भारतीय को पूर्व
को पूर्व तिमोर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर प्राप्त हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है। जनवरी 2025 में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच WEP ने डैश लॉन्च किया। तो इन्होंने एम्पावर बिज सपनों की उड़ान लॉन्च किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 6 प्रमुख महानगरीय शहरों में किस प्रथा को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी मैनुअल स्क्वेंजिंग और खतरनाक सीवर सफाई को। ठीक है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में डैश करोड़ युवा भारतीयों को देश की शीर्ष कंपनियों में 12 महीने की शुल्क इंटर्नशिप प्रदान करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1 करोड़ को। ठीक है, 1 करोड़ युवा भारतीयों को। अगला है जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए? तो इसे 10 वर्ष पूरे हो गए। रिले दौड़ के एक निर्देशित भाग को डैश कहा जाता है। तो इसे लेग कहा जाता है। ठीक है। लंबी दूरी की दौड़ का प्रयोग सामान्यतः कम से कम डैश मीटर की दौड़ के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 3000 मीटर की दौड़ के लिए। ठीक है, कम से कम 3000 मीटर। भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन मई 2025 में किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई थी। ठीक है, जंगल सफारी ट्रेन। अगला है काजीरंगा में बाघों की स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो बाघों की कुल संख्या 148 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 148। निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी के शहरों की एक विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी लोहे के औजारों का व्यापक उपयोग। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नौटंकी। अगला है तप्पू नृत्य पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य की जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की जातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला है 18वीं शताब्दी में वैशाखी और दिवाली के दौरान सिख समुदाय सामूहिक निर्णय लेने के लिए जिन्हें गुरमता कहा जाता था कहाँ एकत्रित होता था? तो ये अमृतसर में एकत्रित होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर में। अगला है निम्न में से कौन सा विधेयक बजट में प्रस्तावित करों के अधिरोपण उन्मूलन या विनियमन पर विवरण प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए वित्त विधेयक। नेक्स्ट है वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार वास्तविक घाटा केवल निम्नलिखित में से किस आधार पर लक्ष्य से अधिक हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकंड दोनों है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी और राष्ट्रीय आपदा के लिए भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है बिहार में डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राजगृह है। ठीक है, बिहार में राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। राजगृह किस वेद में अधिकांशतः ऋग्वेद के लिए गए भजन है जिन्हें गायन के लिए व्यवस्थित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सामवेद में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक है? शीला दावरे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शीला दावरे। जुलाई 2025 तक जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति अरुण पल्ली इनके मुख्य न्यायाधीश हैं। जुलाई 2025 में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया गया था। 2024 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान विशेष रूप से डैश पर लक्षित है? ये आकांक्षी क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय पर लक्षित है। ठीक है। भारत में वित्तीय समावेशन सूचकांक में डैश उप सूचकांक है? इसमें 3 उप सूचकांक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 3। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र और
हरित सकल घरेलू उत्पाद के साथ जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया। ये छत्तीसगढ़ बन गया, छत्तीसगढ़ राज्य। कौन सा पाइप वाद्य यंत्र पारंपरिक रूप से असम में दिमासा जनजाति के गीतों और नृत्यों से जुड़ा हुआ है? इसका है ऑप्शन नंबर ए मूरी वाद्य यंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मूरी वाद्य यंत्र। द हाउस होल्डर पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ बागची इनके लेखक हैं। लक्षद्वीप का कौन सा लोक नृत्य शील्ड नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी परिचाकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी परिचाकली लोक नृत्य शील्ड नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तारे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह गैसों से बना होता है। ठीक है, यह कथन इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संपर्क बल का उदाहरण है? घर्षण। ठीक है, घर्षण है वो संपर्क बल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किसी वस्तु के संवेग की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी संवेग बराबर द्रव्यमान और वेग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2025 में विकसित भारत के पहले आयुर्वेदिक नैदानिक उपकरण का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी नाड़ी तरंगिणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में भारत के किस मेडिकल कॉलेज ने हेल्थ केयर में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग लॉन्च किया है? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी KMC मणिपाल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी KMC मणिपाल ने लॉन्च किया। भारत में प्रत्येक वर्ष डैश के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना संवैधानिक आवश्यकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए संसद के समक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए संसद। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है? निजी परिचालन में सरकारी विनियम को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना। ठीक है, ये प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। कौन सा समूह मराठा की सेना का मुख्य आधार था? कुणबी समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कुणबी समूह मराठा की सेना का मुख्य आधार था। भारत से सेवा निर्यात योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2015 में शुरू की गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? अनुच्छेद 85। ठीक है, अनुच्छेद 85 इनसे संबंधित है। दीनदयाल बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह भारत के पूर्वी भाग में है। ठीक है, ये कथन गलत है। भारत की डैश में से किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर कम हो गया है? 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 9वीं पंचवर्षीय योजना। डैश में से कौन 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग के अध्यक्ष थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य भारत की जनसंख्या वृद्धि को डैश तक स्थिर करना है? 2045 तक इसे स्थिर करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2045। मानव शरीर में धमनियों की भित्ति मोटी तथा लचीली क्यों होती है? रुधिर के उच्च दाब को समायोजित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कनेक्शन ने चतुर्थ बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन डैश में से किस स्थान पर किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी कुंडलवन में किया था। न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान के उद्देशिका में डैश में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? आर्थिक शब्द का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। सितंबर 2024 में मनीष कुमार गुप्ता को डैश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मनीष गुप्ता को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया 2024 में सितंबर में। दिसंबर 2024 में नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार PM सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रतिष्ठानों की संख्या मार्च 2027 तक 1.5 करोड़ तक पहुंचाने की उम्मीद है। 1 करोड़ तक पहुंचाने की उम्मीद है, ठीक है, 2027 तक। ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था? 39वां स्थान था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 39वां। आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025 में डैश तक बढ़ गया है, 67 तक बढ़ गया है, ठीक है, 67 तक बढ़ गया है 2025 में। मार्च 2025 में भारत के प्रधानमंत्री ने डैश में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल सेंटर की आधारशिला रखी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जूनागढ़ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जूनागढ़ में रखी थी। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? जो 1917 में भारतीय धरती पर महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रह संघर्ष का वर्णन करता है। तो इनके लेखक है डी जी तेंदुलकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डी जी तेंदुलकर है गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक। भोपा लोक संगीत का एक रूप है जो किस भारतीय राज्य का पारंपरिक संगीत है? तो ये राजस्थान का पारंपरिक संगीत है, ठीक है, भोपा। मोहिनी द एंचेंट्रेस डैश द्वारा लिखित एक पौराणिक कथा है। तो ये अनुजा चंद्रमौली द्वारा लिखी गई है। झिझिया नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये बिहार राज्य से संबंधित है, ठीक है, झिझिया नृत्य। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट कार्यक्रम डैश में स्थापित किया गया था। ये 1983 में स्थापित किया गया था, ठीक है, 1983 में। नेक्स्ट है, किसी सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसे दाब कहते हैं। जनवरी 2025 में किस संगठन ने टिकाऊ पैकेजिंग समाधान पर राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया? CSIR ने किया, ठीक है, CSIR ने शुभारंभ किया है। सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आमतौर पर सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ सभी को मिलता है, ठीक है, ये कथन सही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के माता पिता कौन थे? शाहजी और जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के माता पिता थे, ठीक है, शाहजी और जीजाबाई। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्रमिकों के पुनः प्रशिक्षण और पुनः तैनाती की लागत को कवर करने के लिए सहायता प्रदान करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाना साहेब ने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया था? तो ये कानपुर में की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कानपुर में। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना डैश में शुरू की गई थी ताकि बैंकों द्वारा एक समान रूप से अपनाने के लिए किसानों को उनकी जोत के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सके। तो ये 1998 में शुरू की गई थी, ठीक है, योजना 1998 में। भारतीय राज्य विधानसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले कौन विघटित कर सकता है? तो इसे राज्यपाल विघटित कर सकता है, ठीक है, राज्यपाल। नेक्स्ट है, उड़ीसा की सुलायपत और बादाम पहाड़ खदानें निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कुछ प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं में भारत द्वारा अपनाई गई अंतर्मुखी व्यापार नीति को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आयात प्रतिस्थापन के नाम से भी जाना जाता है। 2011 में भारत में शहरीकरण का स्तर डैश था। 2011 में भारत में शहरीकरण का स्तर 31.16% था, ठीक है। मनुष्यों के लिए कृत्रिम उर्वरक का प्राथमिक कार्य क्या है? रुधिर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए। डैश में से कौन सा अंग मनुष्यों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी मेरुरज्जु, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरुरज्जु। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की जो मुख्य रूप से शासन कला से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य ने की थी, ठीक है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना, और ये शासन कला से भी संबंधित है, कौटिल्य।
अकबर का राजस्व मंत्री कौन थे? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी टोडरमल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सी शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है रूसी, ठीक है, रूसी शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा है। अगला है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया डैश में शुरू की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 2005 में ये शुरू की गई थी, ठीक है, 2005 में ये शुरू हुई थी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया 2005 में। 1894 में द जंगल बुक किसने लिखी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए रुडयार्ड किपलिंग ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। डैश ने 31 मई 2025 को रक्षा संबंधा महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आलोक जोशी ने ग्रहण किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आलोक जोशी ने 31 मई 2025 को। अगला है पीएम युवा 3.0 के तहत कितने लेखों का चयन किया जाना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 50 लेखों का चयन किया जाना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में कितने अनुभाग हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए 358 अनुभाग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 358। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना के मई 2025 में 10 वर्ष पूरे होने के बाद कौन सा आयु समूह इस योजना में नामांकन करने के लिए पात्र है? 18 से 40 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें पात्र हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है ग्लोबल यूनिवर्सिटी एप्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2025 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रैंक क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी रैंक 4 था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 2020 में जीता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2020 के ओलंपिक में। नेक्स्ट है स्ट्रोक स्टार्ट तथा टर्न निम्नलिखित में से किस खेल की कुछ तकनीकें हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए स्विमिंग की ये कुछ तकनीकें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्विमिंग। अगला है एक सींग वाले गैंडों को शिकारियों से बचाने के लिए किस राज्य ने अगस्त 2025 में ऑपरेशन फॉल्कन शुरू किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए असम राज्य ने ये शुरू किया, ठीक है, असम राज्य ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उमरेड पौनी करहंडला अभयारण्य डैश में है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। फरवरी 2025 में राष्ट्रीय मैराथन डैश में आयोजित किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया था, ठीक है, फरवरी 2025 में नई दिल्ली में। नेक्स्ट है मनोरंजन के रूप में गाए जाने वाले देवार गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर डी ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से मनोरंजन के रूप में गाए जाने वाले देवार गीत छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला है बांस की बांसुरियों का व्यास आमतौर पर लगभग 1.5 सेंटीमीटर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1.9 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सिंधु घाटी के शहर आमतौर पर किससे घिरे हुए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी मुख्य द्वारों के साथ किलेबंद दीवारों से घिरे हुए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में हाई हक या है हक लोक नृत्य प्रचलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा में ये प्रचलित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक दिन में लगभग डैश बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 16 बार करता है, ठीक है, एक दिन में 16 बार ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है जब माचिस की तीली को किसी वृक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग क्यों पकड़ लेती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्योंकि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, इसलिए वो आग पकड़ लेती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है फरवरी 2025 में किस अमेरिकी फार्मा फर्म ने हैदराबाद में अपने प्रौद्योगिकी केंद्र में AI और डेटा विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए $200 मिलियन के निवेश की घोषणा की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी अमेज़न ने, ठीक है, अमेज़न ने ये घोषणा की थी। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने असम के किसानों को कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर किया था? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी चाय की फसल उगाने के लिए मजबूर किया था, ठीक है, अंग्रेजों ने असम के किसानों को चाय की फसल उगाने के लिए मजबूर किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर डैश में हरीके बांध से निकलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए पंजाब राज्य के हरीके बांध से निकलती है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर।
अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धार्मिक समुदाय की जनसंख्या दूसरी सबसे बड़ी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम समुदाय की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम। यह दार्शनिक अवधारणा की ब्रह्मांड में सब कुछ एक देवी तत्व है, डैश कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मण कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मण। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह किस भारतीय राज्य से हैं? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा से, ठीक है, ये हरियाणा से है। श्री 2025 कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई अधिनियम के तहत डैश के उद्देश्य से एक विशेष पहल है? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए ये एक पहल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 2024 में मरणोपरांत डैश से सम्मानित किया गया था? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न। अगला है जुलाई 2025 में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का समापन डैश में हुआ था? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है किस कानून ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को प्रतिस्थापित किया है? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भारतीय न्याय संहिता ने इसे 1860 को प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट है भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग और डैश द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है जुलाई 2025 में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन डैश में किया गया था? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में किया गया था। अगला है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का उद्देश्य 4 राज्यों के डैश जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 जिलों में, ठीक है, 4 राज्यों के 29 जिलों में इसका विस्तार करना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 29 जिलों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एस मेहता गीत लोरी है? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी निसुकोनी गीत, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी निसुकोनी गीत, ये गीत लोरी है। नेक्स्ट है दिल्ली में लाल किले का निर्माण किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी 1639 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1639 में शुरू हुआ था। अगला है लोक नृत्य तेरह ताली पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में ये किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला है यूरोपा क्लिपर पहला मिशन है जिसे डैश के मून यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। नेक्स्ट है क्रायोसैट सैटेलाइट जिसे ध्रुवीय बर्फ की मोटाई का अध्ययन करने और जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है का संचालन करती है कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी करती है? इसका संचालन कौन सी एजेंसी करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईएसए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ईएसए इसका संचालन करती है। नेक्स्ट है सरकार ने वैश्विक अग्रणी बनने की अपनी यात्रा में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ वाले सीपीएसईएस की पहचान करने और उनका समर्थन करने के लिए डैश में नवरत्न योजना शुरू की? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी 1997 में ये योजना शुरू की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1997 में। अगला है
निम्नलिखित में से कौन 1973 से 1785 तक ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग था 1773 से 1785 तक। अगला है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी 2003 में। ठीक है, ये 2003 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत के हिमालय खनिज बेल्ट में पाया जाता है? तो इसका है फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, तांबा भी और टंगस्टन भी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 117 वर्ग किलोमीटर घनत्व था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 117। नेक्स्ट है योजना आयोग के गठन के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के गठन के समय इसके अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसे समय में शुरू हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था दूसरे वित्तीय संकट से गुजर रही थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासनिक शहर का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, शिलोंग भी और चंडीगढ़ भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मनुष्यों में सांस द्वारा ली गई हवा से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने के लिए श्वास नली के ऊपर हिस्से में कौन सी संरचनाएं प्रदान की जाती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सीलिया। ठीक है, सीलियन से प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रस संवेदी ग्राही द्वारा पहचाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वाद को। ठीक है, स्वाद को पहचाना जाता है। अगला है कौन सी वैदिक पाठ श्रेणी मंत्रों और यज्ञ अनुष्ठानों को गद्य रूप में समझाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण समझाती है। और साथियों ये थी हमारे आज की क्लास, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो हम इसका आज पार्ट 1 कर रहे हैं, तो इसके बाद हम कल इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, और ये 3-4 पार्ट में हम पूरा जीएस सॉल्यूशन कवर कर लेंगे। ठीक है, 2-3 दिन में। तो इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।